हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैस एंड वेट का। ठीक है, तो मैस एंड वेट 3.6 हमारा टॉपिक है। पहले मैं इस शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स और की डेफिनेशंस आपको करवाऊंगा, बाद में हम बुक से इसका ओवरव्यू भी लेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन यूँ किया गया है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो है मैस और वेट जो है वो सेम ही समझते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वो हम किसी भी चीज़ के वज़न के लिए यूज़ कर लेते हैं, कभी उसे मैस बोल देते हैं, कभी उसे वेट बोल देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के लिए या साइंटिफिकली ये बात ठीक नहीं है। ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है उसको एलेबोरेट करता हूँ मैं। मैस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैस क्या है? मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो मैटर है उसकी कितनी क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? मैस। ठीक है। इट आल्सो डिटरमिन हाउ मच एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स कैन प्रोड्यूस इन द बॉडी। और इसके साथ साथ मैस ही वो क्वांटिटी है एक बॉडी की जो कि डिटरमिन कर सकती है, बता सकती है कि एक स्पेसिफिक फोर्स लगने पर ये बॉडी कितना मूव करेगी, ये सॉरी मूव नहीं, एक्सेलरेट कितना करेगी, यानी एक ख़ास फोर्स इसे कितना एक्सेलरेट करवा सकती है। साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो मैस इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी विच डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। तो साइंटिफिक डेफिनेशन में भी यही बताया जा रहा है कि मैस वो क्वांटिटी है किसी बॉडी की जो उस बॉडी के बारे में ये बताती है कि इस पर कितनी फोर्स लगी तो ये कितनी एक्सेलरेशन शो करेगी, यानी इसके अंदर कितना चेंज आएगा स्पीड में इसकी। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैस को डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो होता है, मिकदार तो है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मैस जो है वो पूरी यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी चले जाएं तो ये कांस्टेंट होता है। इसके साथ साथ मैयर किया जाता है यूजिंग ऑर्डिनरी बैलेंस, और एसआई यूनिट इसका केजी है, यानी कि किलोग्राम। नेक्स्ट अब हम वेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन अगर वेट को देखें तो वेट क्या है? वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट फोर्स है ग्रेविटी की जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। और ये डिपेंड किस पे करती है? इट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द लोकेशन। यानी ये डिपेंड कर रही होती है कि लोकेशन क्या है चीज़ की ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से। क्या वो अर्थ के सेंटर के ज़्यादा करीब है तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा लगेगी। आपको पता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर तो चीज़ दूर है अर्थ के सेंटर से तो उतनी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी। फार्मूला क्या है इसमें? फार्मूला है m मल्टीप्लाई बाय जी, यानी मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या जी, जो हम अर्थ के ऊपर इसको एक कांस्टेंट के तौर पे हम लेते हैं 9.8 या 10 राउंड ऑफ करके। तो m क्या है? मैस, जिसको अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, और साथ g क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली 10 न्यूटन पर केजी ऑन अर्थ। हम इसको अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं 9.8 भी सम टाइम। तो यहाँ पे देखें ये मैस के साथ साथ ग्रेविटी, यानी ऊपर हमने मैस को पढ़ा था, उसके साथ ग्रेविटी का भी प्रोडक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ अब मैं बताता हूँ जो कि मैस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेट को अगर हम देखें तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर एक तो मैग्नीट्यूड है, नंबर 2 इसकी डायरेक्शन भी है, जबकि मैस की नहीं थी। आप लोग डिफरेंस के लिहाज से भी देखिएगा, दोनों को अब कंपेयर कर रहे हैं कि मैस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी, वहीं पे वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 2 वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन जी। और ये चेंज होती रहती है क्योंकि मैस तो चेंज नहीं होता यूनिवर्स में, हमने ये पढ़ा, लेकिन जी जो है ये तो प्रोडक्ट है ना वेट, मैस और जी का, तो जी चेंज होता है जिसकी वजह से वेट चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। इसी तरह मेयर यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इससे स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू जो है वो मेयर किया जाता है। एसआई यूनिट इसका न्यूटन है। ठीक है, और मैस का क्या था? केजी। तो ये आप लोगों ने डिफरेंसेस याद रखने हैं। सम टाइम डिफरेंस के तौर पे भी ये सवाल आ जाता है, तो आपने ये 3-4 जो डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये ज़रूर लिखने हैं। थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जिसमें वेट में आ रहा है m मल्टीप्लाई बाय जी। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैस वेयर अदर मैसेज एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लें। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ऑफ मैस। इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करना हो तो हम देखते हैं कि 1 kg के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। सिंस जी वेरीज विद लोकेशन एंड अल्टीट्यूड सो डज वेट। जैसे कि जी वेरी कर रहा है तो वेट जो है वो तो m और g का प्रोडक्ट है, तो वो भी वेरी करेगा जगह जगह पे।
नोट है कि एट एनी वन प्लेस वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू मैस, सो वी कैन कंपेयर मैसेज बाय कंपेयरिंग वेट एट द सेम लोकेशन। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्लेस पे वेट जो है वो मैस के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं मैस बाय कंपेयरिंग वेट एट द सेम लोकेशन। यानी अगर किसी एक लोकेशन पे किसी चीज़ का वेट दूसरी चीज़ से ज़्यादा है, तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि जो मैस है ज़्यादा है। लाइक लेट्स से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर किसी एक जगह पे इनमें से ए का जो वेट है वो ज़्यादा है, तो हम ये बता सकते हैं कि इट्स मीन ए का मैस भी ज़्यादा है। ठीक है, वेट जिसका कम है उसका मैस भी कम होगा। बुक से अगर हम देखें तो मैस और वेट को जो है वो हमने एक्सप्लेन किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया।